गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 2 हिंदी वर्णमाला पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, वर्ण क्या होता है। ऊपर दिए गए चित्रों को देखते ही मन में उनके नाम उभरते हैं। जब हम इन्हें मुख से बोलेंगे या लिखेंगे तो कुछ ध्वनियां भी साथ आएंगी। जैसे देखिए, ऊपर जो 3 चित्र दिए हैं, सेब, इमली और घर। तो इसको कैसे वर्ण विच्छेद करेंगे। देखिए, स प्लस ए प्लस ब प्लस आ। तो से बोलते हैं ना, स और ए मिला के से होता है, ए की मात्रा। और ब बोलते हैं तो ब में आ का उच्चारण होता है, तो ये आ हुआ, तो सेब हुआ। फिर ई म बोल रहे हैं तो आ का उच्चारण आ रहा ना। और ला में मात्रा लगी है बड़ी की, तो ली बोलेंगे तो ल और बड़ी मिला के ली। तो ई म और ला में बड़ी की मात्रा ली, ल और ई ली, इमली। फिर घ बोले तो आ का उच्चारण आया, और र बोले तो भी आ का उच्चारण आया। तो क्या हुआ, घर। ये जो हलंत लगा हुआ है तो इसमें उसका उपयोग नहीं किया गया है वर्ण का, मतलब हलंत में उसका उपयोग नहीं किया गया। स्वर, कोई स्वर मात्रा नहीं लगी है इसमें। तो क्या है, अ लगाया इसीलिए इसको कि घ बोलते हैं ना, तो घ तो आ का उच्चारण आ रहा है ना। र तो उसमें भी आ का, म प स, इस सब में क्या आता है, अ का उच्चारण आता है उसके साथ। स्पष्ट है कि ये सभी शब्द ध्वनियों के मेल से बने हैं। इन छोटी छोटी ध्वनियों को ही हम वर्ण कहते हैं। वर्ण किसको कहते हैं, छोटी छोटी ध्वनियों को हम वर्ण कहते हैं। वर्ण की परिभाषा देखिए, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो सकें वर्ण कहलाते हैं। ये परिभाषा आपको कॉपी में लिखनी है। वर्ण की परिभाषा, जितनी परिभाषाएं जो है ना, इनको कॉपी में आपको लिखनी है। जो ये कलरफुल है उसमें बनाया बॉक्स में, ये सब आपको कॉपी में लिखना है। फिर देखिए, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है ना। इसके आगे देखिए, अब अभी तक हमने वर्ण पढ़ा, अब पढ़ेंगे वर्णमाला। तो वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। समूह मतलब जो ज्यादा, जैसे 4-5 वर्ण को इकट्ठा करके एक माला बनाते हैं, इकट्ठा गोला लिख दिए तो वो क्या माला जैसे हो गया, तो उसको क्या बोले, वर्णमाला। वर्णों का मतलब एक वर्ण नहीं, उसमें एक से ज्यादा वर्ण को इस्तेमाल किया जाता है। उनका ग्रुप जो रहता है, समूह, जिनको इकट्ठित व्यवस्थित रूप से इकट्ठा किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के भेद, वर्ण के मतलब प्रकार कितने हैं, 2। कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। वर्ण के कितने भेद हैं, 2, स्वर और व्यंजन। पहला स्वर है, दूसरा व्यंजन है। अब स्वर देखिए, स्वर क्या क्या चीज स्वर में आती है। देखिए, हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं, 11। और कौन कौन से हैं ये देखिए, अ, आ, ई, उ, और ये ऋषि का ए, आई, ओ, औ। ये क्या हुए, स्वर हो गए। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये कितने हुए, 11 टोटल। ये क्या हुए, स्वर हुए। इनका उच्चारण किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से होता है। अब देखिए, इसको बोलने में कोई और ध्वनि नहीं आ रही ना, जैसे अ, आ, ई, इनमें कोई ध्वनि नहीं आ रही है। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था से, तो स में ए आया तो इसमें ध्वनि इस्तेमाल की गई है ना, लेकिन इसमें कोई ध्वनि का इस्तेमाल नहीं है। ये स्वतंत्र रूप से होते हैं, इसमें ध्वनि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब देखिए, व्यंजन। अभी हमने स्वर पढ़ा था, अब दूसरा क्या है प्रकार वर्ण का, व्यंजन। तो हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन होते हैं। 33 मतलब 33।
33 व्यंजन होते हैं। ये व्यंजन कौन कौन से हैं देखिए, क ख ग घ अंग, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श श स ह। ये कौन सा शक्कर वाला स, सरोते वाला श, और ये सरोते वाला सा, ये षटकोण वाला सा। तो ये हलवाई का आपका। तो ये इसमें अपन को ये देखना है, देखिए क वर्ग च वर्ग ट वर्ग ये लिखा है ना, और ये कैसे उच्चारण इनको करते हैं, क बोलते हैं ना, तो क कहाँ से आता है, ये गले के पास से आता है क का। और च का जीभ जो ऊपर चिपकती है तालु में, तो उससे च, ये वाली लाइन पूरी आती है, च छ ज झ य, और ये वाली ट में और ठ, इसमें जीभ थोड़ी सी मुड़ेगी आपकी। फिर त वाला दांत के पास आके जीभ लगती है, तो ये त वर्ग त थ द ध न, ये सब बोलने में दांत के पास जीभ आपकी लगेगी। और प फ ब ओठ से होती है, ओठों से प फ ब भ म, ओठ का इस्तेमाल करते हैं इसमें। और य र ल व श, ये अंतस्थ, अंदर से इसका आता है, गले के पास से इसका उच्चारण होता है। ये सब आप लोग बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, अभी आपके लिए आवश्यकता नहीं है इसकी, लेकिन तो भी हम आपको बता दे रहे हैं। और फिर कुल कितने हो गए अपने, 33 वर्ण हो गए। 33 कैसे हुए, 25 ये वाले थे 25, और इनको लेके क्या कितने हो गए 33, 8 ये जोड़ दिए तो कितने हो गए 33, मतलब 33 वर्ण हो गए। इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। स्वर रहित होने पर इन्हें हलंत के साथ लिखा जाता है। जहाँ स्वर इनके साथ नहीं होता तो वहाँ इसमें हलंत लगा दिया जाता है। ये देखिए, क के नीचे च ट त प य, ये इनके नीचे हलंत, क्योंकि इसमें स्वर का इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसलिए इसमें हलंत का चिन्ह लगाया जाता है। अब आगे देखिए, हिंदी भाषा में इनके अतिरिक्त कुछ और वर्ण भी होते हैं। और कौन से वर्ण होते हैं जानेंगे हम लोग। अयोगवाह, अयोगवाह, अंग, अनुस्वार और अह विसर्ग, ये दोनों क्या कहलाते हैं, अयोगवाह कहलाते हैं। जो अंग की मात्रा अपन पढ़ते हैं ना, आहा दो बिंदी को बोलते हो ना, ये क्या हुए, अंग की मात्रा को अनुस्वार बोलते हैं, अहा क्या होता है विसर्ग। तो इन दोनों को क्या बोलते हैं, अयोगवाह कहलाते हैं। ये वर्णमाला में स्वर के साथ आते हैं, परंतु इन्हें स्वरों में शामिल नहीं किया जाता है। ये स्वर के साथ आते तो है, लेकिन उसमें स्वर के साथ लिखे नहीं जाते हैं, इनको शामिल नहीं किया जाता है। फिर अतिरिक्त वर्ण, ये संख्या में 2 हैं। कौन सा है, ये ड और ढ, ये आ गया अतिरिक्त वर्ण में। इन वर्णों से किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती। ये दो जो वर्ण हैं, इनसे किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती, ये बाद में लगते हैं, अंत में लगते हैं। ये दोनों ड़ और ढ, ये शब्द के अंत में लगते हैं, शुरुआत में नहीं लगते। कभी भी इनसे कोई शब्द शुरू नहीं होता। जैसे ये शब्द के बीच में या अंत में आते हैं, जैसे बाढ़ तो लास्ट में आया, या बा पहले आया, सड़क, सड़क में बीच में आया, कढ़ाई में बीच में आया, भेड़ में भी लास्ट में आया। इसमें शुरू में कोई शब्द नहीं आया ना, ये इसको नहीं यूज किया ना यहाँ पर शुरू में, क्योंकि इनको लास्ट में या बीच में इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों वर्णों को भी व्यंजन में शामिल कर लिया गया है। अब इन दोनों वर्णों को कहाँ शामिल कर दिया है, व्यंजन में शामिल किया है। देखिए व्यंजन में, ये देखिए व्यंजन में ये ढ किया है इसके, और अड़ा को भी कहाँ शामिल किया है, इसको काट दीजिए, बंद करिए। आगे देखिए, हिंदी भाषा में इनके अतिरिक्त कुछ और वर्ण भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए, अयोगवाह, इसमें क्या आता है, अंक की मात्रा और आहा दो बिंदी को जो पढ़ते हैं ना वो, तो अंक की मात्रा को बोलते हैं अनुस्वार और आहा को विसर्ग बोलते हैं।
तो ये क्या कहलाते हैं? अयोग्य वर्ण कहलाते हैं। ये वर्णमाला में स्वर के साथ आते हैं परंतु इन्हें स्वरों में शामिल नहीं किया जाता है। इसके बाद देखिए अतिरिक्त वर्ण। अतिरिक्त मतलब अलग से जो आते हैं वर्ण, वो देखिए ये कितने हैं? संख्या में 2 हैं। कौन कौन से आते हैं? ड़ और ढ। इन वर्णों से किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। ये वर्ण किसी शब्द के आगे नहीं आते हैं, मतलब इनसे कोई शब्द शुरू नहीं होता है। ये शब्द के बीच या अंत में आते हैं, जैसे बाढ़, सड़क, कढ़ाई, भेड़। तो कहाँ आया? ये देखिए इसमें लास्ट में आया, यहाँ बीच में आया, ये बीच में आया, फिर लास्ट में आया। इन दोनों वर्णों को भी व्यंजन में शामिल कर लिया गया है। आगे देखिए संयुक्त व्यंजन। ये संख्या में 4 हैं। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। वास्तव में ये 2 अलग अलग व्यंजन वर्णों से मिलकर बने हैं। ये सब कैसे बने? ये चारों देखिए आगे यहाँ पे हम पढ़ेंगे। श कैसे बना? क और श को मिला के क्षत्रिय वाला क्ष वाला। तो क्षत्रिय कक्षा, कक्षा बोलते ना, तो क और श का उच्चारण इसमें हो रहा है। अत्र में त और र। त देखिए त्र किससे बना है? त और र से, इन दोनों के संयुक्त मेल से बना है क्या? त्र। इसमें आ गया त्रिशूल और पत्र। फिर ज्ञ देखिए ज और य से बना है ज्ञ। ज्ञ का हुआ ज्ञानी और यज्ञ। फिर श्र देखिए श और र से बना है श्रवण, श्रमिक। अतः स्पष्ट है कि जब 2 व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं होता तो उन्हें मिलाकर बोला और लिखा जाता है। ऐसे व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या कहलाते हैं? 2 व्यंजन, ये इनको जोड़ के जो बन रहा है वो संयुक्त व्यंजन हो गया। ये तो ये श, त्र, ज्ञ, श्र समकुम में 2 व्यंजन को जोड़ के ये बन रहे हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आइए और आगे जानते हैं आगत ध्वनियाँ। हिंदी भाषा में कुछ शब्द अन्य भाषाओं से भी आए हैं। समय के साथ इन्हें भी हिंदी भाषा में स्वीकार कर लिया गया है। अन्य भाषाओं से आए शब्दों के साथ कुछ ध्वनियाँ भी आ गई हैं, जैसे ज, फ, औ। तो ज से सब्जी, जमीन, जहाज, जोर। फ से सफाई, लिफाफा, फकीर, माफी। अ से बॉल, डॉक्टर, ऑफिस। अब ये अ क्या है? इसका उच्चारण ना आ है ना ओ है, दोनों से अलग है। यह अंग्रेजी भाषा से आए शब्दों में प्रयोग किया जाता है। यह चंद्र बिंदु से भी अलग है, इसमें मध्य बिंदु का प्रयोग नहीं किया गया है। देखिए ये जो लगा हुआ है तो इसमें अगर बिंदी लगा देंगे तो चंद्र बिंदु हो जाएगा, तो इसमें चंद्र बिंदु भी नहीं है और ना ओ की मात्रा है ना आ की मात्रा लगा अलग से, तो इसलिए ये अ कहलाता है। बॉल, डॉक्टर, ऑफिस, ये इन सबसे अलग है, ना आ है ना ओ है ना चंद्र बिंदु है, इसलिए इसको आगत ध्वनियों में ये आता है। अब हमने क्या सीखा इस पाठ में कि पहला वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और दूसरा वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। तीसरा स्वरों की संख्या 11 है और व्यंजनों की संख्या 33 है। 33 मतलब 33। फिर 2 व्यंजनों के आपसी मेल से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। अब इसका अभ्यास कार्य देखिए। सही उत्तर के सामने का गोला नीले रंग से भरना है। किस रंग से भरना है आपको? नीले रंग से भरेंगे। पहला देखिए, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। तो इसको आप ब्लू कलर से, नीले रंग से गोले को भर लीजिएगा कलर पेंसिल लेके। फिर ख देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है वे कहलाते हैं स्वर। इसमें किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती, ये स्वतंत्र होते हैं तो इनको स्वर कहते हैं। ग में देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें कहते हैं व्यंजन। देखिए स्वर में किसी की सहायता नहीं ली जाती है लेकिन व्यंजन में स्वरों की सहायता ली जाती है, तो इसको नीले रंग से भर लीजिएगा। फिर देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों में जो अलग वर्ण हैं उन पर गोला लगाइए। पहले में क, ख, यहाँ ग आना चाहिए था तो ट है तो ये अलग हो गया, तो इसको गोला लगा लीजिए। फिर
आ ई भरी आना था, यहाँ तो च है तो इसको अलग हो गया, इनको गोला लगाइए। फिर ग को देखिए, प यहाँ फ आना चाहिए था तो द लिखा है तो यहाँ आप गोला लगाएंगे, ये अलग हो गया। फिर ये देखिए घ वाले में ये थ द ध न लिखा है ना, तो यहाँ त आना चाहिए, त तलवार का, तो ये छ छतरी का है तो इसको नहीं, इसको गोला लगा देंगे हम लोग। अब आप लोग इस पार्ट में जो परिभाषाएं हैं उनको कॉपी में लिख लेंगे। ये वर्ण की परिभाषा और वर्णमाला की परिभाषा, इनको कॉपी में लिखना है, इनके भेद भी लिखिए गया, और ये स्वर कितने होते हैं, व्यंजन, ये सब आपको कॉपी में लिखना है, ये सब प्रकार इनके, और ये अभ्यास कार्य कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।